अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो तुर्किश वर्क परमिट के रिलेटेड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तुर्की वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं या वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और आप लोग विदाउट एजेंट मतलब सेल्फ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं तुर्किश वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। इन सब में सबसे पहले जी फर्स्ट नंबर पर आता है भैया पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। अगर आप 1 ईयर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट 15 से 16 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। यानी कि 15 से 16 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वर्क वीज़ा अप्लाई करते वक्त उसमें ये वाज़ा होता है कि मतलब 1 साल का वो अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में भी 2 से 3 माह लग जाते हैं। तो इसीलिए आपका पासपोर्ट कम से कम 15 से 16 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 2 साल के लिए उसके लिए आपका पासपोर्ट होना चाहिए 25 से 26 माह के लिए, क्योंकि 24 महीने तो जाएंगे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। और प्रोसेसिंग टाइम जो पाकिस्तानी एम्बेसी इस्लामाबाद और टर्किश कौंसलेट है वो तकरीबन 2 से 3 माह ले रही है वर्क वीज़ा के लिए। तो इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? आपको 2 फ़ोटोज़ चाहिए 5 × 6 सेंटीमीटर की बायोमेट्रिक। आजकल लोग पता है क्या करते हैं, नॉर्मल फ़ोटो स्टूडियोज में जाते हैं जो 200 250 300 की आपको एक लोकल सी पिक्स बना के देते हैं। तो उस पिक्स मतलब जो वो होती हैं फ़ोटोज़ उनकी वजह से भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आती हैं। आपने जहाँ से भी बनवानी है स्टैंडर्ड बनवानी है 5 × 6 सेंटीमीटर और बायोमेट्रिक होनी चाहिए। उसके अलावा आपका आईडी कार्ड, ठीक है, फ्रंट बैक और उसके ठीक है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है कुछ लोगों ने पहले से बनवा के रखा होता है सऊदीया के लिए दुबई के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपने पहले से बनवाया हुआ है आप उसको चेंज करवाएं, स्पेशल तुर्की के लिए बनवाएं, देन ही आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्टेबल होगी एम्बेसी में और अनातोलिया में। अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी फ़ाइल को। और जो उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं आपका MRC लगेगा, ठीक है, साथ में मैरिज सर्टिफिकेट और FRC आपकी फैमिली की। अगर आप मैरिड हैं आपके बीवी बच्चों की। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप दूसरे वाली FRC लगवा सकते हैं, फैमिली वाली, बहन भाइयों और अम्मी अबू ऐड होते हैं जिसमें वो वाली। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपने अटेस्ट करवाने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। आप किसी भी करीबी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में चले जाएँ, उधर से जाकर उनको टेस्ट करवा लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं, कोई इनकी फ़ी वगैरह नहीं है। तो उसके बाद और बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी पहले, लेकिन अब वो रिक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास अवेल नहीं है बैंक स्टेटमेंट, नो नाल भी लगाएंगे कोई नो इशू, मतलब कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी फ़ाइल पे। और इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? और इसके अलावा आपके अम्मी अबू के ID कार्ड की कापियाँ भी लगेंगी साथ में, ठीक है। और उसके साथ मेडिकल तुर्की पहले रिक्वायर्ड नहीं करता था, लेकिन अब जो वर्क वीज़ा है ना, विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जो वर्क वीज़ा उसकी पॉलिसी में वो आपसे मेडिकल भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं। पहले ये रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन 2025 की जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जॉब लेटर होता है, तो वो जॉब लेटर आप कैसे ले सकते हैं खुद, या आप अपने किसी दोस्त से स्पॉन्सर करवा सकते हैं, या आप किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। जॉब लेटर होता है जो कंपनी से इशू होता है, वो लगा के आप अनातोलिया के थ्रू अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अनातोलिया चले जाएं, ठीक है। उनका अमला बहुत कोऑपरेटिव होता है अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लेकिन जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ऑलमोस्ट यही होते हैं। तो वो सबमिशन होती है आपकी फ़ाइल सबमिशन के बाद तकरीबन 4 वीक में, ठीक है। आपको एक रेफरेंस नंबर इशू होता है, आपको कॉल आती है अनातोलिया से। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी की तरफ से कॉल आई है तो हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया। वो वीज़ा अप्रूव नहीं होता, वो आपका रेफरेंस नंबर इशू होता है, ठीक है। वो रेफरेंस नंबर जाके आप लें अपना, और पासपोर्ट भी वो आपको आपका वापस दे देते हैं। रेफरेंस नंबर आप अपना जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेंड करें, ठीक है। वो उसको उधर इमिग्रेशन में दे के उसको वेरीफाई करती है, ठीक है। वेरीफाई के बाद अप्रूवल मिलती है आपको। जब अप्रूवल मिलती है तो आपको वर्क परमिट इशू होता है, ठीक है। एम्बेसी से अगेन आपको कॉल आती है, वो कहते हैं आके आप अपना पासपोर्ट अगेन सबमिट करवाएं। तो आप जाते हैं एम्बेसी में अगेन जाके सबमिट करवाते हैं, ठीक है। अगर तो अप्रूवल पॉजिटिव आती है तो देन तो 1-2 दिन में आपका वीज़ा स्टिकर हो जाता है, इनके आपका वर्क वीज़ा लग जाता है। अगर अप्रूवल नहीं आती है तो ज़्यादातर चांसेस रिजेक्शन के ही होते हैं।
तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं हमारे रिलेटेड, तो कहीं पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया हुआ है। डन बेस पे भी हम करवाते हैं तुर्की का वर्क वीज़ा, ठीक है, और नॉर्मल बेस पे भी करवाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप तुर्की का वर्क वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको कुछ वेबसाइट्स बताएंगे जहाँ से आप जाकर खुद अपनी सीवी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, खुद अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ बेस पे। अगर आप ये भी ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर आपका कोई दोस्त रह रहा है, कोई रिलेटिव रह रहा है, कोई जानने वाला तुर्की में रहता है, ठीक है, हम बताएंगे कि आप उससे कैसे वर्क वीज़ा इशू करवा सकते हैं। मतलब वो अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में कर रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे आपको अपनी कंपनी के थ्रू वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है या कंपनी का इनविटेशन भेज सकता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़िए रहिए हमारे साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।